चैप्टर के शुरुआत में हम लिन मो को देखते हैं जो बुरे सपने देख रहा होता है और उस सपने में उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और कोई उसे इंजेक्शन देते हुए कह रहा होता है, इसके बाद तुम एकदम चुप हो जाओगे। लिनमो यहाँ पे छोटा होता है और वो इंजेक्शन लेने से मना कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, मुझे यहाँ से जाने दो। लिनमो इस सपने की वजह से डरने लगता है और कहने लगता है, मुझे जाने दो। और तभी उसकी आवाज़ सुन के वांगजुन उठ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। लिनमो अपनी आंखों को खोलता है। वो सपने की वजह से बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वांगजुन लिनमो के साइड में बैठा हुआ होता है पर लिनमो को कुछ साफ दिख नहीं रहा होता है, जिस वजह से वो उसके गले को पकड़ लेता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, मर के हेल में जाओ। वांगजुन लिनमो को होश में लाने की कोशिश करता है और फिर उसके हाथ को अपने गले से हटा देता है और अपने सिर से उसके सिर को जोर से टक्कर मारता है और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों को पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद लिनमो भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और कुछ टाइम के बाद लिनमो अपनी आंखों को खोलता है और वो वांगजुन को अपने साइड में बैठे हुए देखता है और उसके गले में निशान होते हैं। वांगजुन लिनमो को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। लिनमो कहता है, क्या मैंने नींद में कुछ किया? वांगजुन कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया था जिस वजह से मुझे चोट लग गई और अब तुम अपने आंखें बंद करो और सो जाओ। लिनमो वांगजुन को पुकारता है तो फिर वांगजुन कहता है, तुम अभी तक नहीं सोए? क्या तुम मेरे सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो? लिनमो वांगजुन से पूछता है, क्या अब तुम मुझसे डरते हो? वांगजुन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर लिनमो के फोरहेड पे किस करता है और फिर वांगजुन कहता है, मुझे कम समझने की गलती मत करना। जब मैं पुलिस एकेडमी में था तब मैंने सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए थे और मुझे कोई भी इतनी आसानी से हिट नहीं कर सकता और फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम्हें इस बारे में वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से सीन कट करके हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनमो और वांगजुन के कॉलीग से मिलने आए होते हैं। लिनमो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता मुझसे मिलने के बाद वो कैसे मर गया और फिर वो उस दिन के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे वो लड़का गिर गया था और फिर लिनमो एक कांच का टुकड़ा लेके उसके पास गया था और तभी पीछे से वांगजुन उसे बुलाता है और कहता है, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर लिनमो कांच के टुकड़े को फेंक के वांगजुन के पास चला जाता है और वांगजुन से कहता है, चलो हम घर चलते हैं। और फिर लिनमो कहता है, उस दिन वांगजुन की तबीयत कुछ सही नहीं थी जिस वजह से मैं उसे लेके घर चला गया था। वांगजुन कहता है, उस मर्डरर के प्लान के हिसाब से वो लिनमो को फंसाना चाहता था, इसका मतलब वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद होगा। और फिर वो लड़की कहती है, बाहर लगे हुए उस सीसीटीवी कैमरा में तुम दोनों के अलावा कोई और ना तो बाहर गया था और ना ही अंदर आया था, और वो मर्डरर अगर अंदर ही था तो वो बाहर कैसे निकला? लिनमो कहता है, हम दोनों के जाने के 30 मिनट के बाद उसकी डेथ हुई थी, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने टाइम तक कोई भी बार में वॉशरूम ना जाए? वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ तुम सही सोच रहे हो, पर बॉस ने भी ये बहुत पहले सोच लिया था। वांगजुन उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? और फिर वो लड़की कहती है, हाँ बस इस पिक्चर्स को देखो। और फिर वो लड़की पिक्चर्स को दिखाते हुए कहती है, उस बार ओनर ने कहा था वहाँ पे 2 बाथरूम थे जिसमें से एक हमेशा ब्लॉक रहता था, तो इसलिए उन्होंने पुराने पाइपलाइन को हटाने के लिए कहा था और ये चीज़ कुछ दिनों पहले ही हुआ है। वांगजुन कहता है, इसका मतलब हम दोनों के बाहर आने के बाद किसी ने बाथरूम के बाहर रिपेयरिंग साइन लगा दिया और उसके मरने के बाद उस साइन को हटा दिया। वांगजुन कहता है, मुझे लगता है 2 ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब कुछ उसने पैशन में आके किया है, यानी जुनून में आके ये सब कुछ किया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमने उस मर्डरर के प्लान को डिस्टर्ब किया है। और मुझे लगता है उस बार के बाथरूम में अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो मैं वहाँ पे जाके चेक करना चाहता हूँ। और फिर वांगजुन कहता है, पर मिन के बारे में क्या तुम्हें पता चला कि उस पर हमला किसने किया था? वो लड़की कहती है, उस एक्सीडेंट में मौजूद उस कार का पिक्चर्स हमारे पास है, पर उसका नंबर प्लेट फेक था।
पर एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था उस पुल के नीचे एक कैमरा था, पर उस कैमरे में उस कार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला क्योंकि उस कार को और एक कार छुपा रही थी। वांग जुन कहता है मिन के प्रोटेक्शन के लिए हॉस्पिटल में किसी को भेजो। अगर उस मर्डरर को पता होगा कि वो अभी तक जिंदा है तो वो फिर से उस पर हमला ज़रूर करेगा। वो लड़की कहती है हाँ, प्रोटेक्शन के लिए हम हॉस्पिटल में पहले से ही एक एजेंट को भेज चुके हैं और वो एक नया एजेंट है। अभी अभी ग्रेजुएट हुए सारे बच्चों में से फिजिकल टेस्ट में सबसे ज़्यादा रैंक लाके सबसे पहले नंबर पे आया था। और फिर हमें मिन का सीन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में बेड पे होता है। वो अपनी उंगलियों को मूव करता है और फिर अपनी आंखों को खोलता है और फिर वो एक लड़के को देखता है जो उसके ऊपर होता है। उसके चेहरे में बैंडेज लगे हुए होते हैं। वो लड़का मिन को होश में आते हुए देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये एक न्यू कैरेक्टर है और इसका नाम सिंग सैंग है और अब से हम इसे सिंग बुलाएंगे।